7 अप्रैल 2024 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, सेहत का आलमी दिन, जिसका थीम है माई हेल्थ माई राइट। ये थीम बताता है कि हेल्थ एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और यही ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह बनेगा, और हमें इसके हवाले से लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस दी जानी चाहिए और गवर्नमेंट को बुनियादी सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस पर गौर व फिक्र करें कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है। जैसा कि इंसान जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहली ज़रूरत उसकी खुराक होती है, और देन उसको शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, और फिर उसकी सेहत की बात की जाती है। हेल्थ एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड है। अगर ये फुलफिल हो जाए तो इंसान की तालीम भी अच्छी हासिल कर सकता है और खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार सकता है और अच्छी जॉब भी कर सकता है। जब इंसान बीमार होगा, वो डिफरेंट तरह की बीमारियों में मुब्तला होगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। आइए हम सब मिलकर अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं कि किस तरह हम सेहत को फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर अपना सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में देखें तो ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और जब हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐड कर लिया है। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान में ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट नहीं है। पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में शामिल है आर्टिकल 38 में। अब जब हम देखते हैं तो 18 अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुई, तो वहाँ पर पाकिस्तान में एजुकेशन को फंडामेंटल ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया गया है। तो इसी तरह हेल्थ को भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर डिक्लेयर किया जाए, और हमें हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डिफरेंट लेवल पर हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हेल्थ सिक्योरिटी पर कॉपरेशन करना होगा। जैसा कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के नेक्सस को पर बात की गई है और हेल्थ सिक्योरिटी की बात की गई है। आइए हम सब मिलकर लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दें, क्योंकि ये उनका बुनियादी राइट है। अब पाकिस्तान में देखें तो हेल्थ के हवाले से हेल्थ सेक्टर क्राइसिस का शिकार है, और इसी तरह ग्लोबल लेवल पर हेल्थ क्राइसिस है, डिफरेंट पैंडेमिक्स आ रही हैं। हम देखें तो डिफरेंट डिजीजेस हैं, वायरल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, और इसी तरह डिफरेंट डिजीज हैं जिसके हवाले से हमें बातचीत करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो हदायत दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें तो कॉमन डिजीज़, हेपेटाइटिस देखें, डेंगू डिजीज़ को देख लें, कॉलरा का देख लें, डायरिया को देख लें, एड्स को देख लें, और बहुत सी बीमारियां हैं जो कॉमन है हमारी सोसाइटी में। और पाकिस्तान दुनिया में रैंकिंग में टॉप पे आता है कि पाकिस्तान में डिजीज़ है। और पाकिस्तान की जीडीपी में हम देखें तो 0.05% हेल्थ पे इन्वेस्ट हुआ है 2023 में, जबकि टोटल डेवलपमेंट बजट में 2.8% है। तो जो मेडिकल एसोसिएशन ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो डिमांड की थी वो 5% है। तो हमें जब हम इसको हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसको नेशनल इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे, और जब प्रोविंसेस आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे और सेंटर और प्रोविंसेस आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तो हेल्थ के इश्यूज को हम एड्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह हमें इस सब्जेक्ट को डिसेंट्रलाइज करना होगा, लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाना होगा, और हमें अवेयरनेस में अपना रोल प्ले करना होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो अपना किरदार अदा करता है। पोलियो की ड्यूटी हो, डेंगू अवेयरनेस कैंपेन हो, तो एजुकेशन के नुमाइंदे, असातिज़ा कराम जाते हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस देते हैं। और इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऑफिशियल लेवल पर यहाँ पर सेमिनार करवाते हैं और अवेयरनेस करते हैं, ताकि लोगों में उनकी सेहत के बारे में आगाही हो। अब देखते हैं स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर अवेयरनेस दी जाए। असेंबली होती है, क्लास रूम्स होते हैं, वहाँ पर बात की जाए। बच्चों को बचपन से ही उनकी सेहत के बारे में अवेयर किया जाए, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। जैसा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में इजाफा हो रहा है, और हेल्थ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि गुड हेल्थ और वेल बीइंग है। और बहुत सी कंट्रीज़ ने इस पर कमिटमेंट दी है कि वो 2030 तक अपने सिटीजन को गुड हेल्थ और वेल बीइंग प्रोवाइड करेंगे। अब हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो पाकिस्तान में भी इस हवाले से अवेयरनेस की जानी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मीडिया हो, मसाजिद का इस्तेमाल किया जाए, कम्युनिटी सेंटर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अपनाएं। और मुल्क इस वजह से तरक्की करेगा जब लोग सेहतमंद होंगे,
اور وہ اپنی ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں گے، پھر وہ جاب کی طرف جا سکیں گے۔ جب وہ بیمار ہوں گے تو وہ کیسے فردر ملک میں پاورٹی میں اضافہ ہوگا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 1 اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 2 جو کہ زیرو ہنگر کی بات کرتا ہے، اس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کی باڈی ہیلدی ہوگی، آپ کا مائنڈ ہیلدی ہوگا، تب ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اسی طرح مینٹل ہیلتھ ایشو کا بہت بڑا ایشو ہے جو پرائورٹی ہے ہی نہیں۔ پہلے بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں وہ کم ہیں، ڈاکٹر کی ریشو کم ہے، نرسز کم ہیں، انسٹیٹیوشن کم ہیں، میڈیکل ہماری جو لیبارٹری ہیں وہ کم ہیں، اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشنل ایشو ہیں، کیپیسٹی کے ایشو ہیں، کیپیبلٹی کے ایشو ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ جب تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں گے، اس پر بات چیت ہوگی اور انکلوسیو پالیسی بنے گی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر بنائی جائے گی، تب جا کے ملک میں ہیلتھ کرائسس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنا رول پلے کریں۔ ہم اویئرنیس میں رول پلے کر سکتے ہیں، ہم ایجوکیشن میں رول پلے کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم ہیلتھ جو ہمارے ورکر ہیں ان کو امپاور کر سکتے ہیں اور ان کی بنیادی سہولیات ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ جس طرح ہمارے لیے کام کر رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ وہ ہمارے لیے جان دیتے ہیں، جیسا کہ کرونا میں وہ دیتے ہیں، پولیو کمپین میں دیتے ہیں، اور ڈیفرنٹ لیول پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو صحت کے مراکز میں ہمارے جو ورکر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ہیلتھ ورکر ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دیں اور زیادہ سے زیادہ ہیلتھ ورکر ان کی بھرتی کی جائے، تاکہ ڈپارٹمنٹ میں جو کیپیسٹی کا ایشو ہے یا جو اسٹرینتھ کا ایشو ہے، ڈاکٹر کی کمی کا ایشو ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے، اور میڈیکل کالج لیول پر اس میں اضافہ کیا جائے، کالجز میں اضافہ کیا جائے، میڈیکل ایجوکیشن میں اضافہ کیا جائے، بائیو ٹیکنالوجی میں اضافہ کیا جائے، اور ماڈرن اپڈیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہیلتھ انفراسٹرکچر میں لائی جا سکتی ہے، اس حوالے سے دوسرے ملکوں سے سیکھنا چاہیے۔ چائنا کو دیکھیں، چائنا کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ ماؤ زے دنگ کے دور میں دیکھا جائے تو انہوں نے کمپین کی تھی بیئر فوٹڈ ڈاکٹر کے نام سے، وہ لوگ جاتے تھے وہاں پہ اویئرنیس دیتے تھے، اور اسی طرح کیوبا اس حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ ایران کا ہیلتھ کا نظام بڑا اچھا ہے، اور ڈفرینٹ کنٹری سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ٹیکنالوجی یوز کر کے اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ڈیولپ ورلڈ کی ایگزامپلز ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ہیلتھ کانشیس ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے۔ جب ہم خود اویئر ہوں گے، پریونٹیو ہیلتھ کیئر کو اڈاپٹ کریں گے، اور جیسا کہ فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں، ایئر بورن ڈیزیز ہیں، واٹر بورن ڈیزیز ہیں، سیلف سینیٹیشن کا ہم استعمال کریں گے، تب جا کے ہمارے ملک میں لوگ صحت مند ہوں گے، پھر وہ کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، پھر جب وہ مینٹل ان کا لیول اچھا ہوگا تو ساؤنڈ مائنڈ ہوگا، تو پھر وہ تحقیق کریٹیوٹی ان میں آئے گی، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کریں گے، اور یہ ملک ترقی کرے گا۔